हेलो गाइस, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गाइडेंस। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, 7th पेपर का, जो कि ऑप्शनल है हमारा। निर्देशन यानी निर्देशन वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक शक्तियों यानी नेचुरल पावर का ज्ञान कराती है कि जो शक्ति उसके अंदर समाहित है उसको रास्ता दिखाना या उसको मार्गदर्शित करना ही निर्देशन है। निर्देशन से हमारा अभिप्राय यह है कि पथ प्रदर्शन करना, उसको रास्ता दिखाना, संकेत करना यानी इशारा करना, मार्गदर्शन करना, उसको सही दिशा की तरफ अग्रसर करना आदि। निर्देशन वास्तव में एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। निर्देशन की सहायता से समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है, यानी निर्देशन की सहायता से जो हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं किया जाता है, अपितु ऐसी विधियां हमें बताई जाती हैं जिससे उन समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। विशिष्ट क्षेत्रों में किया गया मार्गदर्शन उस विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित निर्देशन भी कहा जा सकता है। या हम अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि निर्देशन एक ऐसी क्रिया या सहायता है जिसके द्वारा अनुभवी व्यक्ति कम अनुभव वाले व्यक्ति की सहायता करता है। या हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन करने वाला व्यक्ति अनुभवी, पढ़ा लिखा, समझदार और वयस्क होना चाहिए तथा अनुभव होना चाहिए उसको उस क्षेत्र में, ताकि वो कम अनुभव वाले व्यक्ति को निर्देशन कर सके। क्योंकि निर्देशन दाता, परामर्शदाता या निर्देशन मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं। परामर्शदाता यानी काउंसलर विषयों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके विभिन्न विधियों से उसे इस योग्य बना देता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान दूर कर सके, और यही निर्देश है। निर्देशन की प्रक्रिया है वो दो व्यक्तियों के बीच में होती है। एक निर्देशन करने वाला होता है और दूसरा निर्देशन प्राप्त करने वाला होता है। निर्देशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी उम्र का हो सकता है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी भी एज का हो सकता है। कोई एज है वो निर्देशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिए निर्धारित नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हर पल हर क्षण हैं वो पैदा होती रहती हैं या जन्म लेती रहती हैं, और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें किसी से परामर्श की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम लोगों की समस्या समाधान में सुनियोजित ढंग से सहायता करने का प्रयास अमेरिका के फ्रैंक पार्सन ने किया। इस आंदोलन को उन्होंने निर्देशन आंदोलन का नाम दिया। 1910 में बोस्टन में उन्होंने एक व्यावसायिक परामर्श केंद्र खोला। नवयुवकों को व्यवसाय चुनने की समस्याओं में सहायता देना शुरू किया, यानी व्यवसायिक यानी रोजगार से संबंधित निर्देशन देना कि आपको किस प्रकार की, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे आप एजुकेशन ग्रहण कर रहे हो तो आपको कौन कौन से कोर्सेज हैं वो करने चाहिए जिनसे आपको रोजगार मिल सके। दूसरा, कोर्सेज करने के पश्चात आपको कौन कौन से फील्ड में जाकर आप अपना रोजगार या अपनी आजीविका है वो कमा सकते हैं, उनके बारे में उनको परामर्श करना। 1910 में बोस्टन में उन्होंने एक व्यावसायिक परामर्श केंद्र खोला, नवयुवकों को व्यवसाय चुनने की समस्या में सहायता देना शुरू किया, और धीरे धीरे यह निर्देशन आंदोलन जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैल गया कि ये सिर्फ व्यावसायिक निर्देशन या परामर्श तक ही सीमित न रहा, बल्कि हर क्षेत्र में निर्देशन का प्रयोग है वो होने लगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे सामाजिक हो,
आर्थिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन ने अपना पैर है वो पसार लिए। जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैल गया और संसार के विभिन्न देशों ने इसे अपना लिया। अनेक शिक्षाविदों ने, अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने की निर्देशन के बारे में अपने कुछ मत हैं वो व्यक्त किए हैं। जैसे उन्हीं में से एक है कुप्पुस्वामी, यानी कुप्पुस्वामी के अनुसार निर्देशन व्यक्तियों को अपने समायोजन की समस्याओं में सहायता देने की प्रक्रिया है। यानी अपने समायोजन की समस्याओं में अपनी व्यवस्थाओं का तालमेल बिठाने की, किस प्रकार से हम अपने जीवन को समायोजित कर सकते हैं, उसमें तालमेल बिठा सकते हैं, उस समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया ही निर्देशन है। गाइडेंस इज द process of helping a person with his adjustment of problem। यानी निर्देशन व्यक्तियों को अपने समायोजन की समस्याओं में सहायता देने की प्रक्रिया का नाम है। जब भी हम किसी राइटर, शिक्षाविद के विचार व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, तो उनको हम इन्वर्टेड कोमे में स्टार्ट करते हैं और इन्वर्टेड कोमे में ही हम उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि किसी के कहे हुए कथनों में हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस व्यक्ति के कहे हुए कथन हैं। हेमरिक के अनुसार निर्देशन का उद्देश्य है कि व्यक्ति को उसकी शक्तियों का ज्ञान इस प्रकार करा दो कि वह अपनी शक्तियों को पहचान सके। यानी व्यक्ति के अंदर जो निहित जो शक्तियाँ हैं, नेचुरल पावर जो व्यक्ति के अंदर समाहित है, उसको पथ प्रदर्शक यानी उसको रास्ता दिखाने का काम करना, उसको ये पहचान कराना कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप क्या कर सकते हो, उसकी पहचान कराना। गाइडेंस मीन्स हेल्पिंग जॉन टू सी थॉट हिमसेल्फ इन ऑर्डर दैट ही मे सी हिमसेल्फ थ्रू। रुथ स्ट्रेंग के अनुसार निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को अपने स्वयं के प्रयत्नों द्वारा अपनी विशेषताओं को, यानी अपने स्वयं के प्रयत्न, अपनी स्वयं की कोशिश के द्वारा, अपनी विशेषताओं के द्वारा व्यक्ति एवं सामाजिक प्रसन्नता के लिए खोजने और विकसित करने में सहायता प्रदान करती है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता हासिल करता है वह सामाजिक प्रसन्नता का पात्र होता है कि समाज में उसको सम्मान मिलता है, क्योंकि उसके अंदर निहित जो शक्तियाँ थी वही उसको उसकी प्रसन्नता का कारण है कि जिसको उसने सही समय पर सही रास्ता दिखाकर सही पथ पर चला, जिससे उसे सफलता है वो हासिल हुई। गाइडेंस इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एवरी इंडिविजुअल थ्रू इज वन फॉर टू डिस्कवर एंड डेवलप हिज पोटेंशियल फॉर हिज पर्सनल हैप्पीनेस एंड सोशल यूजफुलनेस। यानी हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन वह शक्ति है, वह पावर है जो व्यक्ति को उसकी प्राकृतिक शक्तियाँ यानी नेचुरल पावर जो उसके अंदर समाहित है उसका ज्ञान कराती है कि व्यक्ति है वो स्वयं क्या कर सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन में ग्रस्त समस्याओं का समाधान सुझाने या उसको पथ प्रदर्शन का कार्य है वो निर्देशन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए पिता द्वारा अपने पुत्र को उसकी किसी समस्या को सुलझाने में सहायता करता है, तो इसे हम पिता के द्वारा पुत्र को दिया गया निर्देशन कहेंगे। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे निर्देशन की विशेषताएं, कैरेक्टर स्केच ऑफ
guidance. Thank you guys.